आपकी इस पूरी जर्नी में, है ना, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं अपने मम्मी को, अपने भाई को, भाभी हैं, तीनों का बहुत सपोर्ट रहा है। कितने नंबर ऑफ टेस्ट दिए होंगे आपने, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ? वो 100 के आसपास लगभग है। ये 2 ढाई साल का आपका टाइम रहा। इसमें कभी ऐसा लगा कि मेरे से नहीं होगा, छोड़ देता हूँ? या मुझे फेल्योर आता था तब लगता था, पर अपनी फैमिली की ओर देखता था तब फिर आगे बढ़ने का मन करता था कि आगे कुछ करना है। अक्सर डिप्लोमा वाले बच्चे ये बोलते हैं कि एसएससी जेईई जैसा एग्ज़ाम निकालना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगता है और इस हेवी कॉम्पिटिशन में बहुत मुश्किल होता है कि हम इस एसएससी जेईई जैसे कॉम्पिटिशन को पार कर सकें। आज हमारे साथ हैं रितेश वर्मा, जिन्होंने मात्र डिप्लोमा किया है और सीडब्ल्यूसी जैसे बड़े डिपार्टमेंट में आज उनको सिलेक्शन हुआ है, आज उनका एसएससी जेईई में। और बात करते हैं। रितेश, सबसे पहले वेलकम है आपका इंजीनियर्स वाला पे। थैंक यू सर, थैंक यू। और अपने बारे में कुछ बताइए यार, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। यस सर। सर मेरा नाम रितेश वर्मा है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं लखनऊ में शिफ्ट हूँ। सर मेरा सिलेक्शन सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 244 है। बहुत बढ़िया है। तो ये अपना पहला अटेम्प्ट था रितेश? नहीं सर, मैंने पिछला अटेम्प्ट भी दिया था, मेंस में किसी वजह से कुछ मार्क्स से मैं रह गया था, लेकिन अब की बार निकल गया। दूसरा अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा, अच्छा। तो आप मतलब अगर पीडब्ल्यू की बात करें तो आपको एसएससी के बारे में कैसे पता चला? और सर मैं डिप्लोमा में था तभी कुछ वीडियोज़ वाईटी पे देखता रहता था, तो उससे मोटिवेशन मिला कि हाँ आगे ये करना है, जेई बनना है। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि ये पीडब्ल्यू वाला जो है बहुत अच्छा है, तो मैंने ज्वाइन किया। तो एक्चुअली जो है वो कंटेंट मिल रहा था मेरे, तो मैंने ज्वाइन किया 24 में। अच्छा, यस सर। तो किस ईयर के पास आउट हो आप? सर मैं 2023 का पास आउट हूँ। 2023 के डिप्लोमा। पास आउट हो, यस सर। डिप्लोमा। तो आपने यस सर। बीटेक नहीं किया है। नहीं सर, बीटेक नहीं तो किया। 2023 से लेके अभी 2026, ये यस दो सर। ढाई साल की जो जर्नी रही, यस सर। इसमें आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यस ऐसा सर। क्या किया सेकंड टाइम में जिसमें इम्प्रूवमेंट आया और इस बार सिलेक्शन हो गया? सर मैंने क्या किया, पिछली बार जब नहीं हुआ तो थोड़ा मतलब मैं कमज़ोर महसूस किया अपने आप को कि मैं नहीं कर सका आपकी बार। लेकिन उसके बाद जो है मतलब फुल डेडिकेशन के साथ मैंने तैयारी की, पीडब्ल्यू से क्रैश कोर्स भी किए। उसके बाद जो अब फाइनली रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन सीडब्ल्यूसी में हो चुका है। बढ़िया है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। सीडब्ल्यूसी इज़ अ वेरी वेरी गुड डिपार्टमेंट। और रितेश, एक बात बताइए, आपकी इस पूरी जर्नी में, है ना, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं अपने मम्मी को, अपने भाई को, भाभी हैं, इन तीनों का सपोर्ट। मैं अभी फैमिली के साथ लखनऊ में शिफ्ट हूँ, तीनों का बहुत सपोर्ट रहा है। और भैया क्या करते हैं? भैया अभी छोटा-मोटा बिज़नेस है, एक मोबाइल शॉप का, वही चलाते हैं। तो उन्होंने आपकी पढ़ाई में पूरा या सपोर्ट पूरा किया। सपोर्ट भाई का ही है। तो आज आप अब सरकारी नौकरी में आ गए हो, है ना? अब ज़िंदगी थोड़ी स्टेबल हो गई है। तो कभी मन में आता था 2-3 सालों में डिप्लोमा करने के बाद कि यार मुझे घर में सपोर्ट करना है, मुझे सर भैया को एक्चुअली सपोर्ट करना है? एक्चुअली क्या है, मैं मिडिल फैमिली से हूँ, तो थोड़ा वो बीटेक करने में दिक्कत हो रही थी, तभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हुँ। सोचा थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करूँगा, तभी मैंने फिर तैयारी स्टार्ट कर दी और आज फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा है। और देखो, हर लड़के के दिमाग में रहता है और सबके दिमाग में रहता है कि जैसे ही हमारा एजुकेशन पूरी हो, हम घर पे कुछ सपोर्ट कर पाएँ, है ना? फैमिली को थोड़ा उठा पाएँ। और आज आप अच्छी जगह पे लग चुके हो और इसके बाद तो ज़िंदगी में सब बढ़िया ही होने वाला है, ठीक है? सरकारी नौकरी लग गई, स्टेबल लाइफ़ है। और एक यंग एज पे अभी आपका अभी आप 23 ईयर का। अभी 23 इयर्स के आप हो, तो एक अच्छा खासा करियर आपके सामने है, जो आपकी लाइफ़ को अच्छे से ले जाएगा। बहुत बढ़िया रितेश। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि रिवीजन वगैरह कैसे, सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन कैसे सर करते थे? पहले मैंने क्या किया, जब अशोका बाय डी से मैं 24 का जुड़ा हूँ, तो पहले क्या किया, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद क्या किया, रिवीजन किया। रिवीजन के साथ मैंने कुछ महीने रिवीजन किया, फिर उसके साथ पीवाईक्यू मतलब सॉल्व करना साथ में जारी रखा। तो क्या होता है, पीवाईक्यू से मुझे हेल्प मिलती है कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पीवाईक्यू भी बहुत लगाया, टेस्ट सीरीज भी बहुत लगाई, तो बहुत सपोर्ट मिला। और क्रैश कोर्स भी देखता रहा पीडब्ल्यू का, और ऑलरेडी मेरे पास अशोका बैच डी था पहले से, तो बहुत सपोर्ट मिला पीडब्ल्यू का। तो मतलब आपने कंप्लीटली पहले सिलेबस को पूरा किया, यस सर। है ना?
और फिर पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी रह गई थी, जो पीवाईक्यूज या जो भी यस सर। टेस्ट वगैरह कम दिए थे, वो सेकंड अटेम्प्ट में आपने बढ़ा दिए, यस सर। है ना? नंबर ऑफ टेस्ट भी, आप कितने नंबर ऑफ टेस्ट दिए होंगे आपने? अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, याद है अगर प्रीलिम्स और मेंस में कितने वो टेस्ट दिए 100 होंगे? के आसपास लगभग है। 100 के आसपास यस सर, टेस्ट, मैंने बहुत बढ़िया। पीवाईक्यू बहुत सॉल्व किए, टेस्ट सीरीज बहुत, मतलब पढ़ने से ज़्यादा मैंने ये समझो कि पीवाईक्यू बहुत सॉल्व किया मैंने। डिफरेंट एग्जाम की जैसे पेपर आता था तो मैंने उन क्वेश्चनों को देखा, वो सॉल्व करते थे तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब समझ मिलती थी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभी ये होता है पढ़ने से भी और क्वेश्चन के लैंग्वेज में बहुत डिफरेंट रहता है, तो उससे हेल्प मिलती थी। बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया। और देखो ये तो बात बिल्कुल सही है यार कि पीवाईक्यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ना सिर्फ एसएससी जेईई के, बल्कि दूसरे जैसे आरआरबी जेईई की पीवाईक्यूज़ भी करिए, जब सेम सिलेबस है ना। उसके अलावा स्टेट के एई जेईई की पीवाईक्यूज़ करो, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे अल्टीमेटली वो आपके कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करेगा, है ना रितेश? अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, जैसे अब ये 2 ढाई साल का आपका टाइम रहा, इसमें कभी ऐसा लगा कि मेरे से नहीं होगा, छोड़ देता हूँ इस चीज़ हाँ को? सर, एग्जाम में जब फेल्योर आता था तब लगता था, पर अपनी फैमिली की ओर देखता था तब फिर आगे बढ़ने का मन करता था कि आगे कुछ करना है, सपोर्ट करना है फैमिली को तभी। तो सिर्फ एसएससी जेईई एग्ज़ाम दिया या और भी नहीं, कोई अभी पेपर दिए? आरआरबी जेईई भी मेंस भी दिया है, यूपी ट्रिपल एससी जेईई का भी दिया है। और क्या मार्क्स रहते हैं ऐसे बाकी एग्जाम्स में? ओवरऑल तो ठीक ही हैं, अभी 111 आरआरबी जेईई में बन रहे हैं अच्छा। प्रयागराज जोन से। प्रयागराज जोन से। सर यूपी जेईई में भी ठीक है, 50 प्लस ही मार्क्स हैं मेरे। तो हमेशा से इतने इंटेलिजेंट थे, या बचपन में 10-12 में कितने नंबर थे अपने? 10-12 में फिर 80 100 में जो वो क्या कहते, सीजीपीए? नहीं परसेंटेज नहीं, मार्क्स आते थे। यूपी बोर्ड से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके, ओके। तो 10th में मेरे 86 परसेंटेज थे बहुत बढ़िया। और 12th में मेरे 81.2 परसेंटेज थे। अच्छा, मतलब ओवरऑल एक आप सिंसियर स्टूडेंट हमेशा यस रहे हैं, सर। तो इसलिए घरवालों को भी उम्मीद रहती है यस कि सर, यार तभी ये, तभी हाँ। मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया। कि आप बिल्कुल और आपने उस सपोर्ट का यूज़ किया है ना। बहुत सारे लोगों के पास इकोसिस्टम होता है, सपोर्ट होता है, सब फाइनेंस करते हैं लोग, और सब कुछ होता है, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? तो बहुत बढ़िया। और डिप्लोमा जब आपने किया, तो डिप्लोमा के टाइम पर भी मन में ये भी तो आता है यार कि मैं बीटेक कर लूँ, या जैसे यूपीएससी सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, उन एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। कभी आया दिमाग में ये सब? आया सर, पर मेरी फैमिली, मैंने बताया ना लोअर फैमिली से हूँ, मिडिल फैमिली से, तो इतना फिर खर्चा नहीं मिल पाता था, तो फिर हुँ। ये सोच थी कि आगे मैं कैसे सपोर्ट कर सकूँ जल्दी से जल्दी। तब फिर डिप्लोमा के बाद मैंने प्रिपरेशन ही जारी रखी। बहुत बढ़िया। अपने जीके में नंबर याद है? प्रीलिम्स में जीके में यस नंबर सर, कितने आए जीके थे? मेरी बहुत वीक है, टेक्निकल मेरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए जीके में आपकी बार 50 आउट ऑफ 50 में 12 मार्क्स ही हैं। 12 मार्क्स आए। तो यार देख रहे हो, जितने भी टॉपर्स हैं, मैंने कल भी मैं बात कर रहा था, सारे जितने टॉपर्स आए हुए हैं, सबसे मैंने ये भी बात करी थी, और सब बच्चों ने बताया कि जीके में मैक्सिमम नंबर जिसके थे 19 नंबर, 20 सर नंबर, ऐसे ही है आते ना? हैं, टेक्निकल वो जो होता है ये ऐसे ही आते रहते हैं। हाँ, तो जीके में कोई स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी थी? क्या करी थी? नहीं, पीवाईक्यू भी देखता था, कभी कभी वाईटी पे क्लासेस कर लेता था। अच्छा, तो मेजरली पीवाईक्यू से ही देखा कि अपना। सर मेन फोकस मेरा टेक्निकल पे था, क्योंकि मेंस पूरा टेक्निकल पे आता है ना, हुँ, तो मेरा मेन फोकस ही टेक्निकल पे रहता था। ओवरऑल 100 में से 84 मार्क्स हैं मेरे। 100 में 84 टेक्निकल में है। अच्छा, रीज़निंग में कितने आ रहे हैं? रीजनिंग भी सही थी मेरी, पिछली बार आउट ऑफ 50 में 49 मार्क्स थे, बहुत बढ़िया। अब की बार आउट ऑफ 50 में से 42 मार्क्स हैं। 42 मार्क्स थे। लेंथी आई थी रीज़निंग इस यस बार। सर। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। मतलब देखो, रीज़निंग पे अगर आप टारगेट कर लेते हो अच्छे तारीख में, क्योंकि यस नंबर सर, लाना मार्क्स आसान, बढ़ाने के लिए रीजनिंग रीज़निंग भी बहुत है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नंबर आपके जीके में कट रहे हैं उसको कॉम्पेंसेट रीज़निंग करता है। तो रीज़निंग में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा नंबर ला भी सकते हो, और टेक्निकल में 84 आप में बहुत अच्छे मार्क्स हैं यार, बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे 75 की रेंज में रुक जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी और उस पे पीवाईक्यूज़ लगाया जाए और मेहनत किया जाए, तो आप 80 प्लस भी लेके आ सकते हो। यस सर। इस बार भी हमारे, देखो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है रितेश, और वो आता है कि एक ऐसे बच्चों को, और उनकी टोन थोड़ी-सी डीमोटिवेशन वाली रहती है कि सर हम डिप्लोमा से हैं, और बीइंग डिप्लोमा स्टूडेंट हम किस तरह से एसएससी को क्लियर करें? आपका क्या राय है इसके ऊपर कि एक डिप्लोमा बच्चे को इतना डीमोटिवेटेड कभी फ़ील करना चाहिए, या वो भी क्रैक कर सकता है? नहीं, ऐसा सर नहीं होता है कि हम डिप्लोमा है तो कभी पीछे नहीं हट सकते। एक जर्नी होती है, संघर्ष करना पड़ता है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी ये बहुत मायने रखता है। हुँ, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आप सिलेबस जहाँ चाहे जहाँ से भी हो, सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद रिवीजन के साथ पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। हुँ। एक सक्सेस के पीछे पीवाईक्यू का बहुत रोल होता है, उससे पता चलता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आ रही है, तो ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल।
सही है। तो मतलब बेसिकली डिप्लोमा का बच्चा भी टॉप डिपार्टमेंट्स में जा बिल्कुल सकता सर, है। बिल्कुल सर। बिल्कुल, ज़रूरत है बस एक कंसिस्टेंट मेहनत यस करने सर। की। ठीक है, अभी 2026 में वापस एसएससी का नोटिफ़िकेशन आने वाला है, बहुत जल्दी आ भी जाएगा। क्या कहना चाहते हो उन सभी बच्चों से जो आपके जूनियर्स इस बार तैयारी करेंगे? कोई सलाह है उनको प्रिपरेशन में? कब उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? कितने घंटे उनको पढ़ाई करनी चाहिए? और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? मतलब किसी लाइब्रेरी में जाके अकेले बैठ के पढ़ाई करें या ग्रुप स्टडी करें, ठीक है? ऐसा कोई एक स्ट्रैटेजी जो उनके एक्चुअल में काम आ सके? सर पहले तो मैं यही राय देना चाहूँगा बच्चों को, जो हमारे आगे स्टूडेंट आने वाले हैं, एसएससी 26 का प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनको मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि वो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है सर, रिवीजन करते रहें, साथ-साथ पीवाईक्यू लगाते रहें। और ये डिपेंड करता है कि आपका फैमिली कैसा सपोर्ट कर रही है, तो उसके लिए आप लाइब्रेरी भी, और अगर जो होम में है तो होम में कर सकते हैं प्रिपरेशन। वैसे मैंने सर लाइब्रेरी जॉइन कर रखी थी। हुँ। चलो यार बहुत बढ़िया और अच्छा लगा रितेश आपसे बातचीत करके और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी और उम्मीद है कि लाइफ में वो आपके साथ बहुत बढ़िया ही होगा। बहुत अच्छी रैंक के साथ आपने निकाला और बहुत जल्दी आप डिपार्टमेंट में आ चुके हैं। थैंक यू आई सर, थिंक थैंक ये यू। इंटरव्यू बहुत बच्चों को मोटिवेट करेगा कि 23 साल का एक लड़का जो डिप्लोमा जिसने किया है और वो आज एसएससी जेई जैसे टफ एग्ज़ाम में, क्योंकि अब एग्ज़ाम का लेवल धीरे-धीरे बढ़ता भी जा रहा है ना? एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है और कट ऑफ बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में अगर आप सीडब्ल्यूसी, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस किसी भी डिपार्टमेंट में अगर सिलेक्शन लेते हैं तो वो अपने आप में एक लग्ज़री है। अपने आप में आपकी मेहनत जो है वो सफल होती है और लाइफ़ में एक स्टेबिलिटी आती है। थैंक यू सो मच रितेश थैंक यू हमसे सर, बातचीत थैंक करने यू। के लिए। थैंक यू।